अंधविश्वास पाखंड हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर रहा है। और आखिरी बात, जितने लोगों ने भारत के संविधान का लाभ लिया है, शिक्षा ली है, पढ़ाई किया है, नौकरी कर रहे हैं, लोग वो नफरत करने के लिए दिन रात एक किए हैं। तो अम्बेडकराइट लोग जो पढ़े लिखे हैं वो शायद अपने एसी घरों में अच्छा पढ़ करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं देश भर में घूम करके कह रहा हूं, हाथ से श्रम करने वाले कमेरा लोग असल में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक, और हम तो निकम्मे लोग हैं भाई। हमको तो बहुत प्रिविलेज मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गाय भैंस चराते थे आजमगढ़ में, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। वहां हमारा प्रोफेसर बोला कि कैसा दिन आ गया है कि हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उस दिन थोड़ा सा एहसास हुआ। दिल्ली आया, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, सुमित चौहान, सामने हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं, मीडिया के साथी। हम सारे लोगों ने पिछले 4-5 साल में 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मिलकर लड़ी। 2 अप्रैल का भारत बंद मिलकर किया, तमाम आंदोलन मिलकर किया। तब जाकर समझे कि भाई गाय भैंस चराने वाले लोग जाने कितने पैदा हुए और गाय भैंस चराते मर गए। लेकिन जब तक भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे जैसे जाने कितने लोग पढ़ लिख करके किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, कोई मीडिया में गया, कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आओ मेरे भारत से प्रेम करने वाले लोगों, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मत जाइएगा। एक वादा मैं आपसे ये करने आया हूं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। दूसरा वादा, कम खाइएगा, कम सोइएगा, लेकिन अपने बेटा बेटी दोनों को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। तीसरा वादा कि ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव-गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। फिर भी एक शेर मुझे आरिफ सैफी का याद आ रहा है कि टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई, गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के सच्चे वारिस हैं। वरना ये लड़ाई अधूरी होगी और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही कहेंगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप के गए। केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा वाला भारत, केवल सरकारी नौकरी को बेच देने वाला भारत, सरकारी फैक्ट्री को बेच देने वाला भारत, रोज ये दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या वाला भारत, आपस में नफरत वाला भारत। हम अब उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। हम उनसे आंख मिलाएंगे तब जब वो पूछेंगी तो हम कहेंगे बिना बुलडोजर से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे, बिना उनकी लाठी गोली से डरे, हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस आनंद पर्वत में खड़े होकर अपने लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक अपन का भारत नहीं बना पाएंगे।